वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए। आंसर अगर आपका आता है तो वेल एंड गुड, अपने आप को शाबाशी दीजिए और फिर वीडियो में आगे बढ़िए। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप चाहें तो पहले अंदर वाली चीजें सॉल्व कर लीजिए, फिर बाहर से आइए। या मैं ऐसा देखता हूं कि निगेटिव साइन है, तो क्यों ना मैं पहले निगेटिव को हटा के इसको पॉजिटिव कर लूं। ठीक है ना। और निगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, अंदर वाली चीज को उलट देते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 1/0.00032 और अब पावर हो जाएगा प्लस का 2/5। ये रूल हम लोग जानते हैं। ओके, अब इस जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 5 जीरो चला जाएगा, 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ ये पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे की तरफ सिर्फ 32 बच गया, और ये जो है सो 2/5 है। अब आपको दिख गया होगा अच्छे से, ऊपर की तरफ जो है सो 10⁵ है। 32 को कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2⁵ होता है, और ऊपर की तरफ 2/5 तो है ही। अब ये अंदर में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a⁴m b⁴m। तो क्या करते हैं, अगर a और b है तो टोटल a और b को हम लोग पावर m कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस को एक साथ लेके पावर हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो यानी कि ये 10/2 होल 5 और ये होल 2/5 है ही। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁴m और होल पावर n, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आपस में 5 इंटू 2/5 होगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये अंदर भी देखिए 2 से 10 कट जाएगा, यानी 5 अंदर बचेगा, और ऊपर की तरफ सिर्फ पावर 2 बचा, यानी कि 25 मेरा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना। अब यहां से जो भी हम लोग सवाल करेंगे थोड़े से अच्छे लेवल के ही सवाल करेंगे, जिसमें आपको सर्ड्स और जो हमारा एक्सपोनेंट्स है ये दोनों मिक्सअप होगा। ठीक है ना। इस सवाल में भी देखिए दोनों मिक्सअप है। आइए देखते हैं। अच्छा, क्या करें, पहले पहले क्या करें। ऐसा करते हैं कि ये जो 5 है पहले इसको ले लेते हैं 1/5 में। तो ये 32 है और 32 की पावर -3 है ही। ये जो √5 है, हम लोग जानते हैं अगर √5 है तो ये कुल टोटल पावर 1/5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि a है और वो अगर nth रूट है तो यानी कि a की पावर 1/n हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अब क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 32 को 2 की पावर 5 भी लिख लेते हैं, एक ही साथ दोनों काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/5, यानी कि -3/5। ठीक है ना। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 2 की पावर -3 सिर्फ बचा। ठीक है, 2 की पावर -3, और प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 की पावर +3। क्लियर है। तो यानी कि 1 की पावर भी 3 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 मेरा। ओके, तो एक सिस्टम से चलिएगा ना तो कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इस तरीके के सवाल बीएचयू में कई बार पूछे गए हैं और सैनिक स्कूल भी कई बार पूछ ही लिया जाता है। ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। इसमें कॉमन लेना है चीजों को। ठीक है ना। मेरे ख्याल से कॉमन लेना आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है ना। पिछले सवाल में मैंने आप लोगों को कॉमन लेना सिखाया था जब 2⁴n वाला कराया था। तो अब हम लोग उसी बेसिस पे इस सवाल को करेंगे। यहां पे 2 की पावर 30 है, यहां पे 2 की पावर 29 है, और यहां पे 2 की पावर 28 है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, तो हमने देखा कि यहां पे मैक्सिमम 2 की पावर 18 तीनों में कॉमन है। 2 की पावर 28, 2 की पावर 28 इस तीनों में कॉमन है, और जो सब में कॉमन होता है, जो सब में हो वही तो कॉमन निकाल सकते हैं। अगर राम के पास भी 20 रुपया है और श्याम के पास 10 रुपया है, और मैं आपसे कहूं कि आपको दोनों से समान रुपया लेना है, इक्वल रुपया लेना है,
तो आप मैक्सिमम कितना रुपया ले सकते हैं? 10 रुपया ले सकते हैं, क्योंकि एक के पास 10 है, एक के पास 20 है। तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? और कंडीशन ये है कि इक्वल ही लेना है पैसा दोनों से, तो 10 ही ले सकते हैं, क्योंकि एक के पास टोटल ही 10 है। तो यानी कि हमने ये समझा कि यहाँ पे 2 की पावर 28 तो कॉमन आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत। ओके, अब ये 2 की पावर 30 है, तो 2 की पावर 28 आ चुका है, तो 2 की पावर 30 में कितना बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा। तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और पावर ऐड होगा, तो 28 और 2 30 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, इस 2 की पावर 29 में से 2 की पावर 28 बाहर आ चुका है, तो 2 की पावर 1 अंदर बचेगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 28, 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 29 हो जाएगा, 28 और 1। ओके, और 2 की पावर 28 तो पूरा बाहर आ चुका है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है? सेम यहां पे देखिए, यहां पे 29, 30 और 31, तो मैक्सिमम 29 बाहर आ सकता है, यानी कि 2 की पावर 29 हमने बाहर ले लिया। अब क्या हुआ? 29 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, 29 और 2 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लेंगे, और ये 30 है, तो 2 की पावर 29 तो कॉमन आ चुका है, तो 2 की पावर 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। 2 की पावर 29 था और पूरा का पूरा हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचे। तो ये आया 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 29, और ये वाला अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये आ गया 4 प्लस 2 प्लस 1, और ये आ गया 4 प्लस 2 माइनस 1। यानी कि अगर मैं अच्छे से इसको सॉल्व करूं, तो इस पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूं, और ये तो अलग से रहेगा ही। यानी कि अभी देखिए, अभी एक ही साथ नहीं करते हैं, मे भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो ऊपर कितना आया? 4 2 6 1 7, ये मल्टीप्लाई में 7 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में 5 आ गया। ठीक है, और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये 2 की पावर 28 ऊपर है और 29 नीचे है, तो जाहिर सी बात है 28 को खत्म कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 2 बचेगा। वैसे भी आप देख लीजिए, 2 की पावर 28 माइनस 29 करेंगे, क्योंकि डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्ट होता है पावर, और इंटू 7/5 तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद ये 2 की पावर -1 हो गया, और ये 7 इंटू 7/5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2 की पावर -1 1/2 हो गया, और ये 7/5 रहेगा ही रहेगा। यानी कि हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ गया 7/। आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं कि 28 ऊपर है 29 नीचे है, तो 28 को खत्म कर देगा, और यहाँ पे 1 2 बचेगा, वो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच जाते। मैंने ऐसे आपके फॉर्मूले के थ्रू गए हैं। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके ना? क्या ध्यान रखना है भाई? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम कॉमन कैसे निकालें, और कॉमन जो है सो निकालना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आइए इस तरह का एक्स निकालने वाले सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हालांकि 2 4 सवाल मैंने पहले भी कराए थे, अब थोड़े से और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे सवाल जरूर 1 2 आते हैं, ऐसे सवाल तो एक ना एक आना पक्का होता है। देखिए, एक्स की पावर 1/2 12, और यहाँ पे है 49 की पावर 1/20, तो ये x की पावर 1/12 ही रखेंगे, और यहाँ पे इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1/24 तो है ही। अब ये 2 इंटू 1/24 होगा, तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, यानी x की पावर 1/12 दैट विल बी इक्वल टू द 7 की पावर 1/12। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, सॉरी पावर इक्वल है, 1/12 और 1/12 पावर इक्वल है, तो कंपेयर करने पर हम लोग कह सकते हैं कि कंपेयर जब हम करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 7। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 1/12 यहाँ है, 1/12 यहाँ है, और x इक्वल टू 7 आएगा, तभी ये इधर की पूरी क्वांटिटी इधर की पूरी क्वांटिटी के बराबर होगा। अगर x की जगह 7 नहीं होगा, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। बट ये ना 100% एक्यूरेट तरीका नहीं होगा। आंसर तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं बात नहीं। 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि हम लोग
जैसे ये वाला सवाल है ना, देखिए x की पावर 1/12 दैट विल बी इक्वल टू द 7 की पावर 1/12। तो हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि टेक 12th पावर बोथ साइड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 12th पावर कर देंगे, मतलब कि इधर की तरफ भी अपने मन से 12th पावर कर देंगे, और इधर भी जितना उधर करेंगे उतना ही टोटल क्वांटिटी पर इधर भी कर देंगे। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू 7 आ गया। देखिए काम हमने वही किया, लेकिन ये तरीका ऐसे करके करना ये 100% एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ ना कुछ कमी, बट हमें तो आंसर से अभी यहां मतलब है, तो वो हम समझ गए। अब क्या कमी है क्या है वो आप हायर क्लासेस में जाके ज्यादा अच्छे से समझ, ठीक है ना। बट फिर भी मैंने आपको आपके लेवल पे तो बोला ही है कि या तो बेस को बराबर कर लो और पावर को कंपेयर कर लो, या पावर को बराबर करके बेस को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, 100% आएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहां पर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 125 की पावर x है, ओके जी, और यहां पे 5 की पावर x है। अच्छा, सबसे पहले तो सारी चीजों को 5 में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सबको 5 में लिखना जरूरी भी है। तो ये 5 की पावर 3 हो गया, और ओवरऑल पावर x तो है ही। ये 25 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 की पावर x पहले से है, ओके। यहां पे 5 की पावर ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहां पे अगर 5 की पावर देखें तो डिवीजन में है, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा बेस अगर इक्वल है, तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पावर को इक्वल कर लेंगे, यानी कि 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक्स इधर आएगा तो 4x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2/4, यानी कि, ठीक है ना। इस तरह के सवाल को बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो आपको समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे 3-4 स्टेप लिए, अदरवाइज एक लाइन में इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ओके। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप भी वो कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फिर से यहां पे x की वैल्यू हमें पूछी गई, ठीक है। अरे यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग मामला है भाई। यहाँ पे आप देखिए ना, थोड़ा सा अलग मामला है। यहाँ पर 5 की भी कुछ है, 3 की भी कुछ है, और यहाँ पे 135 दिया है भाई। अब क्या करें, 135 को तो हम लोग किसी की पावर में ऐसे 125 को तो जानते थे 5 की पावर 3 होता है, 135 क्या होता है, क्या करें क्या करें। अब ये सोचने के बजाय क्या करें, सबसे पहले मैंने आपसे एक बार बोला भी था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका। ऐसे सवालों में अगर आपको समझ में ना आए, एक्सपोनेंट वाले सवाल, स्क्वायर वाले सवाल, स्क्वायर रूट वाले, क्यूब रूट वाले, कुछ ना समझ में आए, तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर करिए, कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा तो ये 4 और ये 5, फिर 3 से जाएगा ये 15, फिर 3 से जाएगा, यानी कि मैं इस चीज को ऐसे तो लिख ही सकता हूं, ये तो है ही, और ये तो है ही। 135 को मैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, इधर चूंकि पहले 5 है, तो मैं पहले 5 लिख लेता हूं, बाद में 3 लिख लेता हूं, ओके। यहां पर 3 की पावर 3, ठीक है। अब बताइएगा जरा, अब क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, यहां पे 5 वाला एक ही टर्म है, यहां पर भी एक ही टर्म है, यहां पे 3 वाला एक टर्म है, यहां पर भी एक टर्म है। तो क्या मैं अब कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं, कि कंपेयर किया, बेस तो इक्वल है, तो पावर को इक्वल किया, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 1 किया, एंड 2x माइनस 3 को मैंने 3 किया, ये 3 वाली चीज। अब यहां पे x इक्वल टू 3 आ गया, एंड यहां से भी अगर हम लोग देखें तो ये 3 3 6 हो गया,
और x इक्वल टू यहां से भी 3 आ गया। तो x इक्वल टू 3 यहां भी आया, x इक्वल टू 3 यहां भी आया, यानी हमने 5 को कंपेयर किया तो भी 3 आया, और 3 को कंपेयर किया तो भी सेम आंसर आया, यानी 3 आया। तो हम लोग कहेंगे कि यस, मेरा आंसर 3 होगा। सपोज डेट यहां पे x की वैल्यू 3 आ रही है, बट यहां पे x की वैल्यू नहीं 3 आ रही है, यहां पे कुछ और आ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पे ऐसा कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर दोनों तरफ x की वैल्यू अलग अलग आ जाती तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते, क्रॉस चेक करके पता कर लेते और कहते कि अगर सब कुछ मेरा मेथड सही है तो ऑप्शन में एक होगा कि कैन नॉट बी वैलिड या नॉट डिटरमाइंड, ठीक है ना। इस टाइप का जो भी अगर ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग टिक कर लें। एक बार एनटीएससी में ये सवाल इसी तरीके का पूछा गया था और ऑप्शन में उसने दिया था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और उसमें यहां पे x की वैल्यू कुछ और आ रही थी और यहां पर x की वैल्यू कुछ और आ रही। क्लियर है ना। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा, मैंने एक सवाल से आपको दो तरीके के सवाल बता दिए। चलिए ठीक है, 18 नंबर सवाल हो गया। एक सवाल थोड़ा सा और है जो कि आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। ये सवाल यहां पे कहा जा रहा है कि रूट में चीजें दी गई है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया। ठीक है भैया, हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, करते हैं, देखते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका जरा समझिएगा। ऐसे अगर रूट में चीजें हैं तो कंपेयर करना तो मुश्किल काम है। अच्छा पहले ये लिखा क्या है वो देख लेते हैं। तो ये लिखा है 2⁻⁴, क्योंकि √3 है, क्यूब रूट 3 है ना, क्यूब रूट 3 है, यानी कि √3, तो इसी को हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। तो 2⁻⁴, ये स्क्वायर रूट है, यानी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 2 होगा, तो यानी कि ये लिखा है 3⁻⁴, और ये लिखा है 5⁻⁴, क्योंकि ये 6th रूट है। अब कैसे कंपेयर करें, कंपेयर करना तो मुश्किल है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहां पे जो ये ऊपर वाली पावर है ना, उसको हम लोग इक्वल करेंगे। यहां पे स्टेप 1 जो होता है वो ये होता है कि इक्वल द पावर, पावर को इक्वल करो, सारे पावर को इक्वल करो, ठीक है ना। इक्वल द पावर, पावर को हमें इक्वल करने का कोशिश कर, और वह कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। टेक एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे भाई, 1/3, 1/2, 1/6 का, 3 to 6 का सिर्फ ले लो, 3 to 6 का ले लो। तो एलसीएम ऑफ 3 to 6 जो है वो 6 आ जाएगा, आप निकाल के देखेंगे तो इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सबको 1/6 के बराबर करना है, क्योंकि हमने 3 to 6 का एलसीएम लिया है। अगर आप 1/3, 1/2, 1/6 का करते तो 1/6 आता, यानी कि हमको सबको 1/6 बनाना है। अब सबको 1/6 बनाना है तो क्या करेंगे, ये 2 को 1/3 है और इसको, इस पावर को 1/6 बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किसी नंबर को अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 हमने लिख दिया तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम लोग जितने नंबर से डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर से ऊपर भी लिखेंगे, यानी उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो वो आपस में कटेगा, यहाँ 1 रहेगा और a × 1 = a ही रहेगा। अदरवाइज ऊपर नीचे अगर सेम नंबर ना लिखें, ऊपर नीचे सेम नंबर ना लिखें, तब तो ये क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऊपर नीचे सेम लिखना हो। तो नीचे बनाने के लिए 2 लिखा तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर संख्या रहेगी, यानी कि 2 की पावर 2/6, 2 की पावर कितना हो गया, 2/6। अब चूंकि हमें यहां पे 1/6 बनाना है, 1/6 बनाना है, तो इस 2 को अंदर ले लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 2, और ये हमने ले लिया 1/, यानी कि ये हो गया 4 की पावर। मुझे पावर हर हाल में 1/6 बनाना था, इसीलिए मैंने ये सारा तामझाम किया है, ताकि पावर को मैं 1/6 बनाऊं, अंदर चाहे कुछ भी आ जाए। ओके, चलिए सेम वैसे ही दूसरे वाले नंबर को भी बनाते हैं। दूसरा वाला नंबर मेरा क्या है, 3 की पावर 1/2। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 3/3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा,
यानी कि ऊपर की तरफ 3 आ गया और नीचे की तरफ 6 आ गया। अब इस 3 को अंदर दे देंगे, तो 3 को हमने अंदर दे दिया और बाहर की तरफ 1/6 रखा, यानी कि ये आ गया 27 की पावर। थर्ड वाला देखिए 5 की पावर 1/6, तो ये तो कुछ नहीं, ये तो 5 की पावर 1/6 ही रहेगा, ये तो पहले से ही 1/6। अब आपको कंपेयर करना आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हमारे पास एक 4 की पावर 1/6 है, 27 की है और 5 की है, तो जाहिर से आपको देख रहा है कि सबसे ग्रेटर कौन सा है, तो सबसे ग्रेटर जो है वो 27 वाला है, ये सबसे ग्रेटर है। 5 वाला कौन सा है, 1/6 है। उसके बाद 4 वाला है, ये सबसे ग्रेटर, फिर इससे छोटा, फिर इससे, ठीक है ना। तो हमसे असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी पूछे, मैंने साइन लगा दिया है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कौन सा सबसे ग्रेटर है। तो 27 वाला कौन सा था, तो 27 वाला मेरा कौन सा था, 27 वाला ये वाला था ना, यानी कि √3 था, यानी √3 इसमें सबसे ग्रेटर है। और 5 वाला कौन सा था, तो ये था 5√6, ये इस दूसरे नंबर पे है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा ये वाला हो गया 2 ये हो गया हमारा n। तो इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा, हमें करना क्या होता है इस तरह के सवाल में, अगर रूट वाला, क्यूब रूट वाला कैसा भी आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, पावर को इक्वल कर देना है। अगर मान के चलिए पावर टर्म्स में ही है, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, तो डायरेक्ट उसी का एलसीएम ले लीजिए और सबको उसके बराबर कर लीजिए। अगर 1/3, 1/2, 1/6 में है, तो 3 to 6 कर लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, या 1/3, 1/2, 1/6 का लीजिएगा तो भी 1/6 आ जाएगा। तो सबको 1/6 बनाने की कोशिश करिए और फिर कंपेयर करिए। ये सवाल थोड़ा सा हट के था, ठीक है ना, ये सवाल अलग लेवल का था। अभी तक ऐसे सवाल नहीं पूछे गए हैं, RIMC में पूछे जाते हैं, बट नॉर्मल एग्जाम आपका नवोदय वोदय में तो नहीं पूछा जाता। बट कंपटीशन जो है सो अब टफ होता जा रहा है, दिन पर दिन पूछा भी जा सकता है, सैनिक में पूछने का चांस है, क्योंकि सैनिक के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी थोड़ा सा हटके है। ये ऐसे सवाल आपके बोर्ड, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रूट लगाएगा, 2 बार लगाएगा या 3 बार लगाएगा, मैक्सिमम 2 ही बार लगाएगा, 3 बार मुश्किल से ही लगाएगा। बट मैंने यहाँ पे 4 बार लगा दिया है, ताकि आपको मैं अच्छे से इसको समझा सकूं, अच्छे से इसको बता सकूं, ताकि आप जब इसको सॉल्व कर लें तो 2 वाले 3 वाले तो जरूर कर लें, ठीक है ना। तो ये मैंने जानबूझ के रखा है ये सवाल, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें सिखा सकूं इस, ठीक है। तो हम लोग अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये √x को सॉल्व करेंगे। तो √x है, यानी कि अगर मैं देखूं, अगर √x है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 1/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, और ये फिर कुल टोटल √3 है, और यहाँ पे x की पावर 3 से मल्टीप्लाई है, फिर कुल टोटल √4 है, और ये x की पावर 4 से मल्टीप्लाई है, और कुल टोटल रूट। ओके, अब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, पहले अंदर वाले सॉल्व करते हैं, बाहर वाला भी छोड़िए, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अंदर वाला ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर और इनटू x की पावर 1/2, यानी कि x जो है वो अगर बेस सेम रहता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये 5/2 हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता हूँ, x की पावर 5/2, यानी मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 5/2, और ये जो √3 आपको दिख रहा है ना, ये √3, इसको √3 को, मतलब कि ये क्यूब रूट को, मैं इसको भी पावर में 1/3 लिख लेता हूं, यानी कि मैं अब यहां तक पूरा सॉल्व कर चुका हूं। मैंने 2 स्टेप को एक ही साथ लिख लिया है, पहले एक्स स्क्वायर और x 1/2 को x की पावर 5/2 लिखा, और ये √3 को मैंने 1/3 भी लिख लिया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए।
ठीक है, आगे देखिए और क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं यहां पे इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। और ये वाला रूट तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो पहले से है और ये भी पहले से है, तो इसको भी अभी रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब मैं ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जितना अंदर कुछ जितना कुछ है ये सब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x की पावर 3 है इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू 1/3 यानी कि 5/6 हो गया। ये कितना हो गया? 5/6 हो गया। अरे 5/2 इंटू 1/3 तो 5/6 हो गया। अब x की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 5/6 यानी कि x की पावर कितनी हो गई? 18 और 18 5 23 यानी कि 23 यानी कि ये पूरा अंदर वाला पूरा कितना आ गया? x की पावर 23 और ये √4 है, तो मैं इसको पावर में 1/4 लिख लेता हूं। और यहां पे x की पावर 4 मल्टीप्लाई तो है ही, और फिर ये √5 तो है ही। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। आपको मैं लेंदी सवाल जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा क्या है कि कंसेप्ट और खुले। अब मैं अंदर की सारी चीजें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 23/6 इंटू 1/4, तो 23/6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24। ओके, अब देखिए, अब इसको ऐड करते हैं क्योंकि ये x की पावर समथिंग है, x की पावर समथिंग है, तो x की पावर 4 प्लस 23/24 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 गुने 4, 4 चौका 16 और 8 1 9 और 23 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 9 आ गया और 9 2 11 आ गया, यानी 119 डिवाइडेड बाई 24। 119 डिवाइडेड बाई 24, तो यानी कि यहां पे कुल टोटल आ गया x की पावर 119 डिवाइडेड बाई 24, और ये √5 जो था, ये √5 जो था वो पावर में चला जाएगा 1/5 के। अब ये x की पावर कितनी हो जाएगी? 119 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 5 यानी कि 120। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आंसर, x की पावर 190 डिवाइडेड बाई 112 आपका आंसर। तो इस सवाल को मैंने जानबूझ के इसलिए रखा था दोस्तों, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी में करा सकूं। ओके ना? देखिए, सवाल की प्रैक्टिस अभी और भी कराई जा सकती है, बट अब यहां पे मैं देखूंगा अगर पॉसिबल होगा तो और करवा दिया जाएगा। बट अब आप सफिशियंट हैं, अब आप अपना कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, आप सैनिक, RIMC, नवोदय, BHU, इस टॉपिक पे एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स पे कोई भी बुक उठाइएगा, आप 100% सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। मैंने सभी वैरायटी के सवाल आपको करा दिए। ठीक है ना? तो आगे मैं देखूंगा अगर और सवाल की नीड होगी तो मैं आगे, तो अभी ये चैप्टर चलेगा ही क्योंकि इस चैप्टर को अभी बहुत सारे चैप्टरों में यूज आएगा, वहां पे और सवाल आएंगे। अगर कोई नए वैरायटी का सवाल मिलता है, कुछ और अच्छे सवाल मिलते हैं, तो एक वीडियो में और आगे इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है ना? अदरवाइज उसकी नीड वास्तव में है भी नहीं। ठीक है ना? अब आप अपने तरफ से इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।